अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी निहारी। बहुत इजीली बन जाती है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून कलवंजी, 5 से 6 अदद लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और सौंफ भुनी हुई उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करेंगे, और 2 टेबलस्पून लजीजा निहारी मसाला यूज़ करेंगे। निहारी मसाला ऑप्शनल है, आप कोई सा भी निहारी मसाला ऐड कर सकते हैं टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। 1.5 कप ऑयल लिया है मैंने, उसमें 3 जवे लहसुन के ऐड किए हैं और साथ ही गोश्त ऐड कर देंगे। निहारी के लिए आप गोश्त की सिलेक्शन करें तो कोशिश करें बोंग का गोश्त हो। बोंग के गोश्त की बहुत टेस्टी निहारी बनती है। मसाले के साथ इसे 10 मिनट तक भूनेंगे। 15 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं 2 लीटर पानी ऐड करती हूँ और वो हाफ रह जाता है इसके पकने के बाद। गोश्त को अच्छी तरह गलाने के लिए तकरीबन 1 घंटा प्रेशर कुकर लाजमी लगाएं। इसीलिए पानी ज़्यादा डाला जाता है ताकि प्रेशर लगने के बाद गलने के बाद भी इतना पानी हो कि ग्रेवी अच्छे से बन जाए। एक घंटा प्रेशर कुकर लगने के बाद ये कंडीशन इसकी हो जाती है, पानी आधा रह जाता है और बोटियाँ बहुत अच्छे से गल जाती हैं। निहारी में बोटी अच्छे से गली हो और हड्डियों का अच्छे से सूप निकला हो फिर ही मज़ा आता है। जितना ज़्यादा अच्छे से सूप निकलेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बोटी इस कदर गली होनी चाहिए कि हाथ से ही टूट जाए। निहारी में मेन जो मसाले होते हैं वो सौंफ है और लौंग होती है, और इसके अलावा आमचूर टेस्ट को थोड़ा इन्हांस कर देता है, इसलिए वो ऐड करें तो मज़ा आता है। अब देख सकते हैं बोटी कितने अच्छे से गल गई हुई है, हाथ लगाते ही टूट रही है। अब टाइम है प्याज का। प्याज हम ब्राउन कर लेंगे इसमें ऐड करने के लिए। प्याज को गोल्डन ब्राउन करके इसमें जो ऑयल है वो भी हम निहारी में ऐड कर देंगे, क्योंकि निहारी में जितना ज़्यादा ऑयल हो उतनी ही तरी बनती है तो प्यारी लगती है। साथ ही 3 टेबलस्पून भर के मैं आटा ब्राउन कर लूँगी। लाइट ब्राउन सा होएगा, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ब्राउन करना होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्राउन हो जाए तो फिर उसका जले जले का टेस्ट आता है। आटा जब ठंडा हो फिर इसमें हाफ कप पानी डाल के इसे लिक्विडी सा बना के तो सालन में ऐड कर लें। आटे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ना बहुत ज़्यादा आटा डालें ना बहुत कम आटा डालें। अगर ज़्यादा आटा डालेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा, और अगर कम डालेंगे तो बहुत पतली पतली सी निहारी बनेगी। इसलिए 1 किलो जो गोश्त है उसमें 3 टेबलस्पून भर के जो आटा है वो काफ़ी होता है, इनफ होता है, और उससे बड़ी अच्छी सी सालन की लुक बनती है। आटा डालने के बाद 5 मिनट तक इसे पकाएं। साथ ही ब्राउन प्याज ऐड कर दें और हाफ ब्राउन प्याज रख लें गार्निशिंग के लिए। प्याज डालने के बाद 5 मिनट तक निहारी को पकाएं। उसके बाद निहारी तैयार हो जाएगी। निहारी को नान के साथ सर्व करें। यहाँ पे नान नहीं मिलते इसलिए हम लोग अक्सर ये पनीनी ले आते हैं।
जो कि ब्रेड की तरह की होती है। इसका भी निहारी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।